हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले अपने देवादिदेव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। जय शिव गुरु, दया करना। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव के नाम लिखिए और बोलिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक गांव में शिवानी अपने पिता के साथ रहती। शिवानी के पिता का नाम मंगरू था। शिवानी की माँ इस दुनिया में नहीं थी। कुछ साल पहले शिवानी की माँ को देहांत हो गई थी। शिवानी बहुत भोली भाली थी और अपनी माँ को खोजते रहती थी, ढूंढते रहती थी। इधर शिवानी का पिता अपनी पत्नी के गम में पी के मस्त रहता था। घर का काम काज नहीं करता, सारा सारा दिन गायब रहता। अड़ोस पड़ोस के लोग कहते, मंगरू तुम काम क्यों नहीं करते हो? देख तेरे सामने एक छोटी सी बेटी है, कितनी भोली है रे। तू काम काज कर, उसे पढ़ा लिखा, इसको योग्य बना। मंगरू किसी को बात नहीं सुनता और पी के टल्ली हो जाता। सारा सारा दिन घर से बाहर रहता। इधर शिवानी बहुत रोती, सबसे पूछती मेरी माँ कहाँ गई है। एक दिन शिवानी महादेव की मंदिर में गई। मंदिर में जाकर खूब रो रही थी। तभी उस मंदिर का पुजारी आया। बोला, बेटी तुम क्यों रोती हो, क्या बात है? तभी शिवानी बोली, बाबा मेरा कोई नहीं है। मेरी माँ तो मुझे छोड़कर चले गई है। पिताजी हैं तो पिताजी मुझसे प्रेम नहीं करते, ना मुझसे प्यार करते हैं। सब दिन घर से बाहर रहते हैं। यहाँ तक मुझे खाने के लिए भी नहीं पूछते। मैं कहाँ जाऊं? तभी पुजारी बोला, देखो बेटी तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पास रहो। मेरे साथ हाथ बटाना, मंदिर का सेवा करना, पूजा पाठ करना। शिवानी बेचारी 5 साल की थी। उस पुजारी बाबा के साथ रहने लगी। पुजारी बाबा के साथ हाथ बटाती थी, मंदिर में पूजा करती थी, मंदिर का साफ सफाइया करती थी। पुजारी भी बहुत खुश था। उस पुजारी का भी कोई संतान नहीं था। उस शिवानी को अपनी बेटी मानने लगा। बेटी जैसा प्यार देता, प्रेम करता, हर एक चीज ला कर देता। शिवानी भी उस पुजारी को अपने पिता जैसा मान जान करने लगी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन शिवानी बड़ी हो गई। पुजारी सोचने लगा, शिवानी शादी का योग्य हो गई, क्यों नहीं अच्छे वर ढूंढकर इसे शादी कर देता हूँ। पुजारी शिवानी के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढकर शिवानी को शादी कर दिया। शिवानी अपने घर चले गई। पुजारी बेचारा अकेला पड़ गया। शिवानी रहती थी तो पुजारी का हाथ बटाती थी, मंदिर का साफ सफाइया करती थी,
पुजारी अपने मन में सोचता, शिवानी मेरी कितना हेल्प करती थी। इधर शिवानी ससुराल में अपनी बहुत खुश थी। बहुत एक राजा के घर में शादी हुआ था। उसका पति भी बहुत स्वभाव की अच्छा था, धार्मिक विचार का था। वो भी पूजा पाठ करता था, मंदिर दरबार जाता था। शिवानी का जो सास ससुर मिले थे वो भी बहुत अच्छे थे। अपनी माँ जैसी प्रेम करती थी अपनी बहू से। पिता भी अपनी बहू से बहुत प्रेम करते थे। इधर शिवानी के पिता मंगरू सब दिन पी कर मस्त रहता था, कोई काम काज नहीं करता। यहाँ तक उसको याद भी नहीं है कि मेरी एक बेटी भी है। गांव वाले बोलते, मंगरू तेरी एक बेटी भी है, उसका शादी भी हो गई है, अच्छा घर बार भी मिला है। तभी मंगरू किसी का बात नहीं सुनता और पी के मस्त रहता, अपने पत्नी के गम में डूबा रहता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतते गई। एक दिन मंगरू पी के बाहर गया तो वापिस आया ही नहीं। गांव वाले सोचने लगे आज मंगरू का शोर शराबा सुनाई नहीं दे रहा है, आज आवाजें नहीं आ रही है। मंगरू के घर आकर गांव वाला देख रहे हैं तो मंगरू है नहीं। सुबह से शाम हो गई, फिर सुबह हो गई, ऐसे ही 2-3 दिन बीत गई, मंगरू आया नहीं। 4 दिन 5 दिन के बाद पता चली कि मंगरू का देहांत हो गया। उधर शिवानी को जब पता चला कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे तो बहुत रो रही थी कि मेरा पिताजी इस दुनिया से चले गए। जैसा भी है पिताजी है। शिवानी के पति पुजारी बाबा के पास आए और पुजारी बाबा से कहते, बाबा अब आप आराम करो, आज से मैं इस मंदिर में रहूंगा और मंदिर का सेवा सत्कार करूंगा, साफ सफाइया करूंगा। तभी साधु बाबा बोले, हाँ बेटी, आज से तू लोग ही मंदिर का साफ सफाइया करो, सेवा करो, पूजा करो, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब बूढ़ा हड्डियों में ताकत नहीं है बेटी। आज से इस मंदिर में तुम लोग ही सेवा करो। पुजारी बाबा सारे जिम्मेवारी उस बेटी दामाद को दे देते। पति पत्नी मिलकर मंदिर का साफ सफाइया करते, पूजा पाठ करते। पति भी धार्मिक विचार का था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतते गई। साधु बाबा के एक दिन अचानक तबीयत खराब हो गई। शिवानी बेचारी बाबा से पूछती, बाबा आपको क्या हो गया? तभी साधु बाबा बोलते, बेटी अब मेरा समय पूरा हो गया है। शिवानी बोलती, बाबा ऐसा मत बोलो, मेरे पिताजी चले गए तो आप ही हो, मैं किसको बाबा बुलाऊंगा, किसको बाबा कह के पुकारूंगा बाबा। तभी साधु बाबा बोले, देखो बेटी, ये धरती पे जो आता है एक दिन उसको जाना पड़ता है। जो तुझे मैं जिम्मेवारी दिया हूँ उसे सही तरीके से निभाना, इस मंदिर को देखभाल अच्छी तरह से करना। बेटी पूजा पाठ का फल अवश्य मिलता है।
साधु बाबा इतना बात बोलकर साधु ये दुनिया से चल बसे। शिवानी बेचारी बहुत रोने लगी। एक यही बाबा मेरे सहारे थे, वो भी छोड़ के चले गए। महादेव से कहती, हे भोलेनाथ, मेरे बाबा को आत्मा को शांति देना। पति पत्नी दोनों मिलजुल कर मंदिर का सफाइया करती, पूजा पाठ करती और उसी मंदिर में रहने लगी। जिसने मंदिर बनवाया था उस मंदिर का राजा आया और उस शिवानी के पति से कहता, देखो ये सारा मंदिर आप लोग पर सौंप दिया हूँ। पहले बाबा देखभाल करते थे, अब तुम लोग करो। जो भी दुख हो तकलीफ हो मेरे से कहना, मुझसे कहना, अपने पिता जैसा समझना। शिवानी के जिंदगी में दुख का समय आ गया था। शिवानी बेचारी बचपन में बहुत दुख भोगी थी, बहुत कष्ट उठाई थी। तो देखिए दोनों पति और पत्नी इस मंदिर का साफ सफाइया करने लगे, उसी मंदिर में रहने लगे। देखिए जिसका कोई नहीं होता है ना कोई सहारा मिल जाते हैं। महादेव किसी न किसी को जरिया बनाकर भेज देते हैं। शिवानी का माँ भी नहीं थी, पिता भी थे तो कभी प्रेम प्यार नहीं करते थे। देखिए मेरे महादेव शिवानी के कहां से कहां लेकर चले गए। बस अपना विश्वास, अपना भरोसा भगवान पर हमेशा बना के रखे। दुख आता है तो सुख भी आएगा, सुख आएगा तो दुख भी आएगा। सुख दुख हर मनुष्य की प्रति लागू है, सबके साथ होता है। सुबह होता है तो शाम भी होगा, शाम होगा तो सुबह भी होगा। जितना भी दुख आए कभी घबराए नहीं। दुख आए तो दुख के सामना करे, सुख आए तो सुख के सामना करे। ये दुख और सुख हर मनुष्य के प्रति लागू है। जो भी काम करे, जो भी कार्य करे, इस महादेव के प्रति भरोसा, विश्वास, लगन, भाव और प्रेम बनाए रखे। तो मैं अपनी कथा यही से समाप्त करती हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय श्री गुरुदेव।